पाकिस्तान भारत आमने सामने हैं ऑफ कोर्स दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन श्रीलंकन कैपिटल कोलंबो ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स के परखी उड़ा दिए, लेकिन ऑफ कोर्स पावर प्ले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं एक एज लगा शुभमन गिल का, वो कैच नहीं ले पाए स्लिप में। ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान ने मूवमेंट वहां पे की, इस पे भी बात करेंगे ऑफ कोर्स। और साथ साथ अभी इस वक्त जो करंट कंडीशन ऑफ कोर्स 147 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एंड रेन हैज डिलेड प्ले, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि सुबह से धूप तो थी लेकिन बारिश आ गई है। और बॉलिंग तो आपकी प्रेडिक्टेड है कि वो अच्छी बॉलिंग है, तो आज जब टॉस जीते तो बैटिंग करनी थी, बैटिंग दिखानी थी ना भैया। आज ये तो बैटिंग विकेट है। जिस अंदाज से इंडिया ने आपके बॉलर्स को धोया है पकड़ के 200 के स्ट्राइक रेट से, शुभमन गिल ने मेरे शाहीन को इतना मारा है पकड़ के, उसकी उंगलियों में जख्म आ गए, फिर ना नसीम चला, ना हारिस चला, ना फहीम चला। तो भैया जब आपकी आज आपको अल्लाह ने एक तौफीक दे दी थी कि आप टॉस जीत गए थे, तो आप तो वर्ल्ड नंबर 1 है, टीम भी नंबर 1, खुद भी नंबर 1, तो फिर खेलते ना, आज बैटिंग करते, आज बनाते 280-90 रन। क्यों बॉलर्स को तुमने इतनी गर्मी के अंदर दोबारा से डाल दिया? लहू लहान हो गए बॉलर, थक गए वो। आपने देखा होगा नसीम को तीसरे ओवर में घुटने पकड़ के बैठ गया था वो। तो इतनी गर्मी में बार बार अपने बॉलर्स को तुमने इस्तेमाल करना, मतलब ये ज्यादती है पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ कि आपने इशारा किया भाई ये देखो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। भैया आपकी तो बैटिंग में रैंकिंग है आईसीसी के अंदर, आपकी बॉलिंग में नहीं है रैंकिंग। आपकी रैंकिंग में बॉलर तो जरूर है मगर नंबर 1 पे तो बाबर आजम बैठे हुए। तो इतने अरसे से जो गुन गा रहे थे आप अपने नंबर 1 होने के, तो आज तो मौका था आपके पास कि कोलंबो में दे धनाधन करते थे। इंडिया की तो बॉलिंग में नहीं है, उधर सिराज और बुमराह है, बाकी तो उनके पास कोई बॉलर नहीं है। आप अपने बॉलर का इस तरह से गलत इस्तेमाल करेंगे अगर बाबर आजम, और वो चाहेंगे कि मुझे बॉलर भी मैच जिता के घंटा, तो फिर आपके तो बॉलर तो आपको मैच नहीं जिता सकते। आज जिस अंदाज से आज इंडिया ने जिस अंदाज से आपको बॉलर को मारा है पकड़ के, यानी कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने ये नबी सुना दी है कि कोई भी टीम पकड़ के मारेगी, पकड़ के आपके बॉलर को। अच्छा अब आप अंदाजा लगाइए कि 22-23 ओवर हो चुके हैं, 80-82 डॉट बोले हैं। अब अंदाजा देखिए 13-14 ओवर तो वो डॉट खेल के गए, बाकी ओवर में उन्होंने 128-130 रन मारे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से उन्होंने आपके बॉलर का मतलब कैरियर बर्बाद कर दिया आज उन्होंने कोलंबो के अंदर। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, और खासतौर पर आप सही कह रहे हैं कि जो प्रेशर बॉलर्स के ऊपर आया है, एन आपसे यही कमेंट लूंगा क्योंकि बॉलर्स पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है। अभी ज़ाहिर मोहम्मद हक ने भी बात की कि नजर ना लग जाए, इस तरह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तानी बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है पाकिस्तानी बॉलर्स पे। ऑफ कोर्स जब शुभमन गिल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम रेडी हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास जो है थ्रो डाउन प्लेयर्स हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग करा के हम प्रैक्टिस करें। तो आज ऐसा लग रहा है कि दे आर रेडी और होमवर्क करके आए अगेंस्ट पाकिस्तानी पेसर्स। और वही बात है कि बाबर आजम एज अ कैप्टन फिलहाल तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ना वो कंडीशंस रीड कर घंटे बजा दिया भाईजान। मैं उस दिन क्या बोल के गया था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा ने बाबर आजम की पूरे क्राउड में ले लिया है। अब आओ ना, अब आओ। मुझे गालियां देते हो, मैं मुल्क के खिलाफ बोलता हूँ। ओए ऐसे जो ने इनकी औकात ये है, शाहीन अफरीदी को औकात दिखाई है शुभमन गिल ने। टिपिकल टैलेंट है भाईजान शुभमन गिल। मैंने क्या बोल के गया था, नेक्स्ट विराट कोहली शुभमन गिल ही है। एक ही बंदा है जिसका नाम है विराट कोहली, और उसके बाद अगर कोई उसकी जगह बन सकता है तो वो है शुभमन गिल। घंटा बजा दिया है, घंटा। लानत है बाबर आजम पे। कुत्ते के बच्चे, एक बैटिंग पिच के ऊपर आके तू बॉलिंग कर रहा है। पूरी दुनिया भाईजान हैरान हो गया है कि एक बैटिंग पिच है उसके ऊपर आके घंटा बाबर आजम, घंटा बाबर आजम आके कह रहा है कि जी असली बॉलिंग करनी है। ओ भाईजान आप बॉलिंग देख लो अपनी, 100 रन की पार्टनरशिप, क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी को 2018 वाली औकात याद दिलवाई है। बताया है कि तू एवं ही तुझे हवाई दी हुई है, तू मेरा एल भी नहीं है, लानत है ऐसी टीम के ऊपर यार, लानत है ऐसी टीम के ऊपर। और भाईजान इंडिया की क्लास को आप लोग समझते नहीं हो। ये जितने भी बाबर आजम के बच्चे पैदा हुए हैं ना, ये 2019 में हुए हैं। और 2019 से पहले आपने इंडिया की क्लास ही नहीं देखी। आपको दिखा दिया रोहित शर्मा ने, आप दिखा दिया शुभमन गिल ने आपको इंडिया की क्लास। इंडिया की टिपिकल क्लास क्या है, 350-400 लोडिंग के ऊपर है। सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हो गया, लोड़े लग गए हो आप सारे। बता दिया आपको कि आपकी ये औकात है। बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की सोच, बाबर आजम की मेंटालिटी को लोड़े लगा दिया इंडिया ने आज, और बता दिया कि घंटे हमेशा घंटे रहते हैं और घंटों को आके सिर्फ बजाया जाता है, क्योंकि घंटे सिर्फ बजाने के लिए जो है वो लटकाए गए होते हैं, ना कि घंटे परफॉर्म करने के लिए लटकाए गए होते हैं। मदद मिलेगी वो कल की बात फिर आगे ही करेंगे जब कॉल ऑफ होगा। यूं कर लेते हैं 50 ओवर आज इंडिया को खिला देते हैं, हाँ। कल 50 ओवर पाकिस्तान को। फिर दुनिया में अब ये है कि जैसा का फार्मूला चलेगा कि 1-2 दिन रखे जाए भैया किसी भी मैच के, खासतौर पे जब इंडिया खेले या पाकिस्तान खेले। 2 दिन एक दिन इंडिया बैटिंग करे, एक दिन पाकिस्तान बैटिंग करे। क्यों मेरे घंटे के फैन, देखो यार 10 चौके 1 छक्का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तैयारी करके आया था, मगर उसने जो तैयार हो रहे थे लड़के, जो दूल्हा बन के उतरे हुए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जब बॉल के लिए भागते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके साथ घंटे के पता नहीं कितने लोग भागते हैं, घंटा भागते हैं। ऐसी की तैसी मैया वीरान कर दी, तेल निकाल दिया। मतलब बचा क्या, घुटने पकड़ के। तो वो बैठा हुआ था नसीम के, मुझे क्यों नहीं मार रहा है, सबको मार रहे हैं पकड़ के। तो तेरे को छोड़ दिया इसलिए कि कोई एक आदमी ऐसा रहना चाहिए जो खूबसूरत भी हो,
बाल भी कटे भी हो, होंठ भी पिंक हो, उसके बाल भी। बॉल अच्छी थी उसने अरे शुरू में। घंटा बॉल लानत है। अरे ऐसी बॉल पे लानत है जिसपे विकेट नहीं है। हाँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अबे तेरे रन है और टीम हार रही है, लानत है। ठीक है, तेरी बॉल अच्छी है, विकेट नहीं है, लानत है तेरे पे। सबसे अम्मी को शिकायत करूंगा मैं अब जाके, क्योंकि मुझे विकेट नहीं मिलती है, लानत है। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आपकी तैयारी, आपके सारे धुला पकड़ के कुंवारे भेज दिए उन्होंने, बचाया क्या उसके अंदर? मुझे एक बात नहीं समझ में नहीं आ रही कि आप इतने एक हफ्ते से जो कभी कोलंबो, कभी लाहौर, कभी कोलंबो, चक्कर आपने लगाए हुए थे, जो बारात में बस से उठा के पहुंच रहे थे, उनका फायदा क्या हुआ? वो शब्दराती पीछे खड़ा होकर जो पढ़ रहा होता है, खड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई भी काम नहीं आ रही आज तो। अबे उसकी तो बोलती बंद हो गई है, मतलब वो स्लिप में कैच लेने के लिए बेताबियत से आगे पीछे कूद रहा है। यानी कि मुझे समझ में नहीं आया कि आज बॉलिंग का तुम्हें फायदा क्या था भैया? आज तू बल्ला पकड़ के ऐसी की तैसी कर देता, बुमराह की और सिराज की। तेरे में तप्पड़ क्यों नहीं है मेरे घंटे? तप्पड़ लेकर आ डरपोक, कमजोर टांगों वाले, लानत है तेरी अप्रोच के ऊपर। नंबर 1 बना बैठा है, घंटे के लिए बैठा हुआ है, तू नंबर 1 बन के मरता हाथ पकड़ के इंडियन बॉलर्स को। डरा हुआ है ना, इसीलिए तो हम कल से कह रहे थे कि तूने लगा के रखा हुआ है लोगों को कि वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास। हम क्या कह रहे थे? हाँ यही बात है। अबे ये इन्हीं के पीछे तो लगा के रखा है ताकि ये छुप जाए, ये और शब्बराती जिसको खौफ में 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आई है। पाकिस्तान में 4 नंबर का कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास। लानत है उन लोगों पे जो ये कह रहे हैं नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अबे वो लानती झूठे हैं जिनको रिजवान 4 नंबर का नजर नहीं आ रहा। हाँ, और लानत है उनके ऊपर। भाई आप लोगों को ये समझना होगा, अगर आप क्रिकेट की डायनेमिक्स को नहीं समझोगे तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। कल रात को शो खत्म करते करते 2 लाइनें आखिरी की सुन लो। मैंने बोला कि मेरी इनर फीलिंग है कि अगर इन्होंने पहली बैटिंग दी तो बहुत मार लगेगी हमारे फास्ट बॉलर्स को। पागल नहीं है भाई, इधर कल श्रीलंका बांग्लादेश का मैच भी 1 घंटे पहले ही देख के समझ लिया कि दिन में विकेट क्या कर रही है। मैंने क्या कहा है, सुखरात बुखरात निकाल के लाओ ना, जो पकड़ के और अभी रोज तुम्हारे बैठ के इतनी लंबी लंबी तावीज बना के दे रहे होते हैं कि जो ये देखो हमारी बॉलिंग ये करेगी, 30 ओवर तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमारे बॉलर लेके। अबे 30 ओवर की टांगे नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ, वहाँ भी यही कहा था मैंने। दो की तो उंगलियां लपेट दी है पकड़ के उन्होंने बॉलर की, एक घुटने पकड़ के गिर जाता है कि मेरी बॉल पे विकेट नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी लालत है कि तू विकेट टेकिंग नहीं है। अबे गुजारने के लिए तो किसी जमाल को गिरा लेते। आप क्यों नहीं ले लेते उसकी जगह जाके विकेट? आप बॉलिंग करा लें, अभी लिखेंगे ना ये लोग। मेरी तो कोई लानती फ्रेंड ही नहीं है ना। आप बोले भाई मुझे भी दे दो एक मैच के 15 लाख बट्टा करा ले। डरपोक आदमी इस बात का जवाब दे के कोलंबो की इस विकेट पे कहा जाता है कि चेस करना मुश्किल है दूसरी में, वहां तू टॉस जीतकर बल्ला लपेट के अंदर डाल के क्यों भाग गया बॉलिंग की तरफ? नहीं ये थोड़ी मानेंगे। जवाब किसी घंटे के एनालिस्ट के बाद निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी बात है। अबे 13 ओवर 13.5 ओवर डॉट खेले टीम इंडिया ने, डॉट 10 बॉल 10 चौके 1 छक्का 46 रन तो सीधे सीधे शुभमन गिल के यार। ये तो ये जवाब है किसी के पास? ये तुम्हारी लांती वर्ल्ड क्लास ना, पहली ना दूसरी ना तीसरी थर्ड क्लास। नहीं 5वीं क्लास तो है, 5वीं कर ले। कहाँ है? निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकाला घंटे के फैज को बाहर। आज बजाता हूँ मैं तुम लोगों की सही वाली। अच्छा आज बैठे भी ना मत जाने से पहले तुम्हारी ऐसी की यही बात है कि ये डाल दूंगा सारे पेस अटैक सारे अंदर तुम्हारे में आज। अच्छा तो है पेस अटैक। नहीं ये मेरा पेस अटैक, ये दूल्हा भाई बन के भाग रहा है वो बॉल लेके। मैं तो कहता हूँ भाई बादलों से बॉल स्विंग होती है। अच्छा बॉलर कौन होता है? जब उसकी बॉल स्विंग होना बंद हो जाए। अब वो क्या करेगा? पट्टी बना के डाल दिया करेगा, उन फैंस के अंदर डाल दिया करेगा जब स्विंग ना हो तो। और जो लोग कह रहे हैं कि ये कमबैक होने जा रहा था, तो भाई मैं उन्हें बता दूं कि अगला दिन आपको मार सकता है। ये बारिश नहीं होती तो विराट कोहली को समझ आ गया था कि इतनी बॉलें हैं, हार्दिक पांड्या ईशान किशन दोनों फॉर्म में, अब वो गेम बनाते। अब आज कोहली गेम बना रहा था कि लंबा जाओ। आखिरी 90 बॉलों पे इंडिया के हर हाल में 120 रन 130 रन मरे से मरे थे। 340 होते, 340 से यहाँ से 5 रन भी अगर बढ़ा लो ना तो 320 होते हैं। यहाँ से 5 रन भी फी ओवर आते हैं। ये कह रहा हूँ कि अगर रोहित शर्मा वेरिएशन पे ना आते ना कि मैं जरा खूबसूरत शॉट भी खेल दूं तो ये विकेट भी ना आती। बैटिंग में तो पाकिस्तान के टॉपर्स है ना, मोहम्मद रिजवान है टॉप रैंकिंग में, बाबर आजम है, इमामुल हक हैं। बैटिंग की बात क्यों नहीं करते? अच्छा ये बात मैं आपको कल कह के भी गया था कि देखें ये किसी बुराई में नहीं है। बात ये कि जितनी हमारी बायलैटरल सीरीजेज होती हैं, सोशल मीडिया आप बड़ा जिक्र कर रहे होते हैं अक्सर, आपको वहीद भाई भी कभी कभी टोकते हैं मोहब्बत में, लेकिन अब आ जाएं आप। ये सोशल मीडिया पर किसी भी इवेंट से पहले बायलैटरल सीरीजेज में ये होता है बाबर नंबर 1 है, रिजवान फला रैंकिंग में आ गए, बाबर ने ये कर दिया। जैसे ही हम एशिया कप, वर्ल्ड कप, किसी मेगा इवेंट में हम एंटर हो रहे होते हैं, सारा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है हमारी फास्ट बॉलिंग के गिर्द। भाई दे ऑल्सो आर ह्यूमंस। और मैंने आपको एक मिसाल और भी दी थी कि मोस्टली प्लेसिड विकेट्स होती हैं अब। और एक सच समझ लीजिए, शाहीन की क्वालिटी से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। हारिस के जान लगाने पर भी हम उसके कायल हैं कि वो बड़ी मेहनत करता है वतन के लिए, मुल्क के लिए, हारिस रऊफ। लेकिन समझिए कि जब आपने पाले केले में इंडिया का टॉप ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो उसमें लक वॉज ऑल्सो फेवरिंग यू गाइस, क्योंकि 2 उसमें इनसाइड है जिससे बोल्ड हुए बिग फिश विराट कोहली, इनसाइड एज था शुभमन गिल,
और मेन किरदार था वहां उस दिन की क्लाइमेटिकल कंडीशंस का, कि जिस तरह की उस वक्त मौसम बना हुआ था ना, तो बॉल सिर्फ शाहीन जैसे बॉलर को सिर्फ बॉल लाके आगे छोड़ना था, जितनी एयर देंगे उतनी स्विंग होगी। इसी तरह हारिस रऊफ बड़े लकी रहे कि इनसाइड एज पर विकेट मिली। श्रेयस अय्यर उनके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा आगाज करके गए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बॉल को पुल किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी वो बॉल, तो वो मिड विकेट के बिल्कुल हाथों में चली गई। थोड़ा सा बॉल आधा मीटर ऊपर होता तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता। तो हमें देखना ये होगा कि हम हर मैच क्या अपनी बॉलिंग से जीतेंगे। इट्स लुक अ वेरी वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन। तो हम ये बातें अब क्यों नहीं देख रहे कि हाँ अगर इंडिया 320-30 भी करेगा तो हम इसे चेस कर लेंगे, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड क्लास बैटर्स जिनकी पूरे साल बात होती है। वी हैव इमाम जो रोजाना रन बनाता है, वी हैव बाबर आजम, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बाबर के लिए, मैं क्या सूरज को चिराग दिखाऊंगा। वी हैव मोहम्मद रिजवान जो अपनी मर्जी से नंबर 4 पर खेलते हैं, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में मुझसे अच्छा नंबर 4 का कोई बैटर ही नहीं है, इसलिए मुझे नंबर 4 पर खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दो, विकेट कीपर नंबर 4। तो आज बॉलर्स की पिटाई लगने के बाद लोग डर क्यों रहे? इसका मतलब कि आवर पब्लिक इज वेल एजुकेटेड, दे नोज एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, बट ये जानबूझ के सोशल मीडिया पर आपसे बॉलर्स के गिर्द माहौल बनाते हैं। भाई जिस विकेट पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल रन्स कर रहे हैं, मतलब कोई रॉकेट साइंस है? फखर जमान थोड़े से रन्स करे, इमाम करे, क्या बाबर आजम इस विकेट पे 100 नहीं कर सकते? 100 है बाबर का इस विकेट पे यार, बिल्कुल सीधा विकेट है ये।